यह पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौके पर आते हैं तो गाड़ियों के जो चालक हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं। ये गाड़ी नंबर है JK 14A6597 है। ये आप खुद तस्वीरें देखिए कि गाड़ियों में किस तरह का ये माल मवेशी भरा गया है। ये सर ये बताएं कि यहाँ पर 0 पॉइंट के पास एक नाका है पुलिस का, वो भी नाका क्रॉस कर यहाँ पर टोल प्लाजा तक गाड़ियाँ पहुंची, चनैनी टोल तक, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं अभिषेक जिम्वाल, बहुत ही शर्म की बात है, हमें खुद चनैनी से आना पड़ा। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ 25 से 30 गाड़ियाँ जानवरों से भरी हुई यहाँ पे खड़ी हुई हैं टोल के पास। हम उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर यहाँ टोल पे पहुंचे और हमने खुद चेक की और उसमें जानवर पाए जाए। ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है, बहुत ही बड़ी नाकामी है कि गाड़ियां यहाँ तक पहुंच गई और हमें पुलिस को खुद इतला करना पड़ा, खुद बताना पड़ा कि यहाँ पे जानवरों से बड़ी गाड़ियां हैं। बहुत ही शर्म की बात है। 0 पॉइंट पड़ता है वो सिर्फ पैसे लेने के लिए बनाया हुआ है, ना कि ऐसी गाड़ियां पकड़ने के लिए बनाया हुआ है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जो अपनी माँ की दलाली के पैसे खा रहे हैं। गाय को हम अपनी माता मानते हैं और मैं थू करता हूं ऐसे लोगों पे जो अपनी माँ की दलाली के पैसे खा के इन गाड़ियों को श्रीनगर पहुंचा रहे हैं। सर एक सोचने वाली बात यह है कि 0 पॉइंट पर पुलिस का नाका भी रहता है, वहां पर 24 घंटे पुलिस के अधिकारी वहां पर ही रहते हैं, मगर आपने क्या उनको सूचना देकर उनको बुलाना पड़ा यहाँ पर? जी हाँ, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे 25 से 30 गाड़ियां जानवरों से भरी हुई हैं तो हम खुद यहाँ पे पहुंचे। जब यहाँ पर पुलिस के अधिकारी आते हैं तो क्या इनके डॉक्यूमेंट भी चेक किए जाते हैं? इनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे थे, परमिशनें देखी जा रही थी, लेकिन वो सारी की सारी परमिशनें फेक हैं, सारी की सारी परमिशनें डुप्लीकेट बनाई हुई हैं। और जितनी अगर किसी के पास परमिशन है भी तो उसको परमिशन होगी 8 जानवरों की, उसने 20 से 25 जानवर बने हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है ये कि ऐसा हो रहा है और पुलिस की आंखों के सामने ऐसा हो रहा है। मैं पुलिस से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे हम सनातनियों के साथ खिलवाड़ ना किया जाए और हमारी माँ को यूं शरेआम काटा या बेचा ना जाए। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जैसे ही हमने गाड़ियों की तलाशी लेना शुरू की, इसके चालक यहां से भागे। अगर उनके पास परमिशन थी, डॉक्यूमेंट थे, तो फिर वो क्यों भागे? इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें जोल है। और सबसे बड़ा जोल यही है कि ये रोज का काम है। रोज यहाँ 25 से 30 गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं, सारे नाके आती हैं, वहां पैसे देती हैं और श्रीनगर पहुंचती हैं। बहुत ही शर्मसार बात है कि हम हिंदू अपनी माँ की दलाली के पैसे खा रहे हैं। हम गाय को माता मानते हैं और ऐसे ही हम गायों को बेचे जा रहे हैं। बहुत ही शर्म वाली बात है। मैं सबसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कम से कम अपनी माँ के लिए जाग जाएं। अगर अपनी गाय को आप फुल्का खिलाते हैं, अपनी गाय को माता मानते हैं, तो उसके लिए जाग जाएं और इस गौ तस्करी को बंद कर दें। जय हिंद, जय भारत। सर आप क्या समझते हैं, क्या इसमें जो पुलिस प्रशासन क्या उसकी लापरवाही है यहाँ पर? ये सरासर लापरवाही भी है और मिलीभगत भी है। बड़ी गाड़ियों की ये जो परमिशन इन्होंने दिखाई, इनका QR कोड जो होता है वो स्कैन नहीं हो रहा है। ये सारी फेक परमिशनें बनी हुई हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो महिंद्रा है उसकी परमिशन ही नहीं बनती है और 8 से 10 महिंद्रा यहाँ से वापस चली गई हैं। अब ये हमको नहीं पता है कि पुलिस ने भगाई है या कैसे 0 पॉइंट का नाका क्रॉस करके गाड़ियाँ टोल तक पहुँच गई हैं। इन्होंने क्या चेकिंग की वहाँ पे? इतना बड़ा इनका डे एंड नाइट नाका वहाँ पे लगा हुआ है। ये गाड़ियाँ कैसे यहाँ टोल पे पहुँची? उधमपुर से कैसे ये गाड़ियाँ चनैनी में पहुँच गई हैं? कितने नाके ये क्रॉस करके ये इधर चनैनी में पहुँचे हैं? सुबह हमको जानकारी मिली तो हम यहाँ पे आए, हमने देखा, स्मेल आई हमको, जो इन्होंने डंगर गाड़ियों में भरे हुए हैं। बाहर हम जा रहे थे, स्मेल आई, एक पे डाउट हुआ। फिर जब हमने सारी कान लगा लगा के चेकिंग की तो ये नहीं करके भी कोई 15 से 20 ट्रक होंगे जो जानवरों से लदे हुए हैं और 10 से 15 छोटी महिंद्रा गाड़ियाँ होंगी जो अभी वापस
चली गई हैं, लेकिन 0 पॉइंट कैसे वो जा सकते हैं? अगर भगाई गई हैं तो फिर ये किसने भगाई? सवालिया निशान तो ये है ना। क्या गाड़ी पुलिस का नाका है, वो महिंद्रा गई कैसे यहाँ से? क्या गाड़ियों के चालक मौके पर है या वो भी फरार हैं? जब एक की तलाशी ली, ये PSI साहब रियाज जी यहाँ पे आए हुए हैं, जब इन्होंने एक के कागज चेक किए तो वो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो अभी तकरीबन ड्राइवर भाग गए हैं यहाँ से गाड़ियाँ छोड़ के। एलजी प्रशासन के आगे क्या मांग करना चाहते हैं? एलजी प्रशासन से हम मांग करना चाहते हैं कि गौ माता के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा है। हमारी राष्ट्र माता है, हम माँ से बढ़कर गौ माता को मानते हैं, तो ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ऐसा खिलवाड़ हम होने देंगे। आज जब अगर पुलिस नाकाबिल है, ठीक है, तो चेंज किए जाएं ये सारे नाके। ये SHO की सारी नाकाबिलियत है कि आज से पहले क्यों नहीं यहाँ से गाड़ियां जा रही थी, ये अभी क्यों जा रही हैं? 20-20 गाड़ियां यहाँ से निकलवा रही है पुलिस। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि इस पूरे स्कैंडल में कुछ ऐसे लोग भी मिले हुए हैं जो यहाँ के आसपास के लोकल हैं, जिनकी मुखबरी पे ये गाड़ियां वहां से निकलती हैं। वो फोन करते हैं 0 पॉइंट पे, उनके बोलते हैं कि ये गाड़ी के नंबर हैं, उनको नंबर दिए जाते हैं, फिर वहां से गाड़ियां पास होती हैं, यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं, यहाँ से पास होती हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम हमने ऑलरेडी पुलिस को बताए हुए हैं, उन पे ना तो कोई कार्रवाई होती है और वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं इन गौ माता के पैसों से। तो मैं पुलिस से एक और अपील करूंगा कि ऐसे कुलप्रीट्स को सामने लाया जाए और जनता के सामने थप्पड़ मारे जाएं। जय हिंद।